हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रदीप कुमार। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी पार्ट सभी को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, पढ़ा दिया है। और अब आज 2-3 दिन बाद आया हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि तबीयत थोड़ी स्वस्थ सही नहीं था, इसलिए रिलैक्स किया था। अब मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बेसिक चीज़ बता दूँ, जिससे आप बेसिक जानते रहेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिक क्या चीज़, जैसे कि आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाना है, किसके कौन सा ऐसा लेटर्स है वर्ब का कि उसको हटाने के बाद आईएनजी लगेगा, कौन सा डबल होगा, कौन सा सिंगल होगा, कौन सा हट जाएगा। इस और प्रेजेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंस बात तो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब में आईएनजी लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है, फिर भी इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आज सब बात, सब तरह की आपकी जो भी दिक्कतें होगी, जो भी बातें हैं, सब क्लियर हो जाएंगी आपकी, नो डाउट। किसी प्रकार का आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। तो बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। तो इसका जो रूल होता है, रूल ऑफ आईएनजी फॉर्म, हम बताते हैं कैसा है। जो इसका रूल है आईएनजी फॉर्म का, इसमें जब कोई भी वर्ड, जैसे लेटर होता है, जैसे कोई भी वर्ब हो, जब कोई भी वर्ब का अंतिम लेटर या वर्ड क्या होता है, कुछ अक्षरों से समाप्त होता है, कुछ खत्म होता है। जैसे कि पहला पहला ले लेते हैं, जब किसी वर्ब के अंत में पहला किसी वर्ब के अंत में डब्ल्यू एक्स और वाई आए तो, जब किसी वर्ब के अंत में डब्ल्यू एक्स और वाई आए तो उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। कोई भी डाउट नहीं है, इसमें फुल जोड़ देंगे, इसका कुछ भी नहीं हटेगा। तो फर्स्ट ये हो गया। जैसे कि आपको बोल दिया जाए ग्रो, ग्रो आ गया। अब इसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, इसको हम V4 भी बोलते हैं। याद है आपको, मैं पढ़ाता था V1 V2 V3 V4, तो इसको आईएनजी जीरेंड भी बोलते हैं इसे, ध्यान से समझिएगा। तो जब हम इसमें आईएनजी हमें ऐड करना होगा तो इसका क्या बनेगा, ग्रोविंग। अब ये हो गया। अब जैसे बोलते बॉक्स, बॉक्सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आता है रिप्लाई। इसमें आईएनजी जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लाइंग, उत्तर दे रहा है, मतलब जवाब दे रहा है। अब इसी तरह जैसे हो जाता है फ्लाई, फ्लाइंग, तमाम है, जिसको मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे। ध्यान से देखिए, मैंने इसका सब रूल लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि कंटिन्यूअस में जब हम पढ़ें तो हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। बस फार्मूला रखें और उसको ख़त्म करते चले सेंटेंस को। सेंटेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और सेंटेंस को वर्ब को बनाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो किसमें एस, तो किसमें आईएनजी लगेगा, कौन सा लेटर हटा है, कौन सा नहीं, पूरा सिलेबस दे दिया है। जैसे कि ये आ गया, जब
यहाँ पास देखिए कह रहा है कि जब वर्ब के अंत में WX और Y आए तो इसमें ING जोड़ते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या आए तो ING जोड़ते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ग्रो देखिए, ग्रो GROW आ गया, इसमें ING जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया जैसे कि यहाँ पास मिक्स में ये मिक्स एक्स आ गया ना, ये देखिए एक्स आ गया यहाँ, तो यहाँ पास क्या जोड़ दिए, ING जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचता है वाई के लिए आप देखिए फ्लाई में जब आप ING जोड़ेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो तीन वर्ड, केवल और केवल तीन वर्ड WX और Y, ये तीन वर्ड आए लास्ट में, तीन लेटर आए लास्ट में, तो वर्ब में ING फॉर्म बनाते समय वर्ब को ING जोड़ देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस ये तीन वर्ड को याद रखिएगा हमेशा, WX और Y, ये यदि आते हैं और हमें ING फॉर्म बनाना है तो ING आंख मूंद कर उसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब वर्ब के अंत में IE आए तो IE की जगह Y लिखते हैं, यानी कि IE को हटा देंगे, IE को हटाने के बाद वहां Y लगाएंगे। जब Y लगाएंगे तो फिर Y जब लगाएंगे तो फिर यही बन जाएगा हमारा फर्स्ट वाला रूल। एक रूल पढ़िए बस सही से, फर्स्ट वाला रूल बढ़ जाएगा। तो जब IE को हटाकर Y जोड़ेंगे तो Y के बाद ING लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो IE को हटाओ और Y जोड़ो, इसमें से I को हटाकर Y जोड़ते हैं, तो इसके बाद Y को जोड़ने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे लाइव में देखिए हमने ING जोड़ा, यहाँ पास IE को हटाकर Y लिख दिया, उसमें ING जोड़ दिया। टाई में IE को हटाकर इसकी जगह हमने Y लगाया, Y में ING जोड़। डाई में देखिए, डाई में ये है IE को हटाकर हमने Y जोड़ दिया है, तो ये डाइन हो गया। अब उसके बाद आता है तीसरा रूल्स, जो होता है जब वर्ब के अंत में एक ई आए, कॉमन सी बात है, इसको लगभग सभी लोग जानते हैं। जब वर्ब के अंत में केवल एक ई आए तो उस ई को हटा देते हैं ING फॉर्म बनाते समय इसे हटा देते हैं। जैसे मेक में देखिए यहाँ ई आ रहा है, ING जोड़ेंगे तो मेकिंग। डांस से देखिए ई आ रहा है, ING जोड़ेंगे तो यहाँ डांसिंग, यहाँ से आई हट गया है, यहाँ से आई हट गया। अब बात आती है चौथे की, जब वर्ब का अंत CVC से हो। CVC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। C का मतलब कॉन्सोनेंट, V का मतलब वॉवेल, फिर C का मतलब कॉन्सोनेंट। यानी कि ये जो हमारे वॉवेल हैं A E I O U, ये वर्ड, इनके CVC, एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वॉवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट। यानी कि वॉवेल जो होगा दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में होता है, तब जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे शॉप, ये देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये सी है कॉन्सोनेंट, और ये सी कॉन्सोनेंट, और ये क्या बैठा है बीच में, वी बैठा है। तो ये सी, तो ये सी, ये सी, ये वी, यानी कि CVC। तो अब इसमें जब हमें ING ऐड करना होगा, ING ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना कोई हटेगा, बस ऐड होगा। तो लास्ट में P था तो P को यहाँ डबल कर दिया गया है। तो CVC का मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब उसके बाद गेट देखिए, ये आ गया कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट, ये बीच में बैठा है वॉवेल, ये बीच में क्या बैठा है वॉवेल, तो डबल टी हो जाएगा, गेटिंग। अब स्विम, ये देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, तो स्विमिंग हो जाएगा। अब बात आती है लास्ट में,
द लास्ट सिलेबल हैज नो स्ट्रेच एड आईएनजी फॉर्म। जब लास्ट सिलेबल शब्दांश होते हैं, सिलेबल्स को छोटा सा जो अंश होता है उसको, यानी कि स्ट्रेच कोई तनाव नहीं होता है उसमें, भले वो सीवीसी है, सीवीसी भी है, यहाँ पर भी सीवीसी है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई तनाव नहीं है लेटेस्ट वर्ब पर, और ना तो इसका कोई वो। तो जैसे ये बोल दिया आंसर, आंसर यह कहता है लास्ट सिलेबल, लास्ट आंसर वर्ब। अब यहाँ ओपन पेन, अब यह कहता है विजिट, विजिट जिट, यानी कि इसका जो तनाव दे ही नहीं रहा है सेंटेंस में, क्या तनाव दे ही नहीं रहा है। ट्रेवल वेल, ट्रेवल, तनाव, तनाव नाम की कोई चीज नहीं, नो स्ट्रेस, तो इसमें भी हम क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, लेकिन इसको डबल नहीं करेंगे। सीवीसी है लेकिन इसको डबल, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या है, आंसर आंसरिंग, ओपन ओपनिंग, विजिट विजिटिंग, ट्रेवल ट्रेवलिंग, लिसन लिसनिंग, सेंड लिसन। लास्ट का जो सेलेबल होता है, छोटा सा जो शब्दांश का है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलेबल बोलते हैं। तो उसमें स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं जिसमें स्ट्रेस नहीं होता है, लास्ट में भले वो सीवीसी का हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, डबल वर्ड नहीं, डबल लेटर नहीं ऐड करते। जैसे इसमें स्विमिंग कर दिए हैं, तो यहाँ देखो ऑफर है, ऑफर ऑफर ऑफर, तो यहाँ क्या ऑफरिंग, तो ये हो गया। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे कि ये सब वर्ड हो गए हैं, इनको हटाइए और ध्यान से देखिए, एक छोटा सा रूल है जिसको समझ लेंगे तो पूरी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। जैसे हमने पहला रूल बताया था आपको, W X और Y, दूसरा रूल हमने बताया था क्या, I E, तीसरा बताया था हमने 1E, 1E, चौथा हमने बताया था CVC, CVC, और पांचवा हमने कहा था नो स्ट्रेच, नो स्ट्रेच, नो स्ट्रेस। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, अब इतना ही हमें केवल ध्यान देना है, इसको ध्यान दीजिए। और जब भी इसके अलावा कोई भी आता है तो उसमें आईएनजी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनके तुरंत बाद हम आईएनजी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको आप याद रखिएगा इतना, बस यही हमने पूरा रूल पढ़ाया था, नो स्ट्रेच सीवीसी, ठीक, ये है। अब इसमें एक चीज और होती है कि कौन सी वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं आती है, कंटिन्यूअस में आने के बाद भी वह क्या बन जाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बन जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि जब इसमें से, इसको याद रखिएगा, इसको इतना याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसको, WXY, तो जब ये आते हैं, जब ये वर्ड में नहीं आते हैं, यानी कि हमारे लेटर में नहीं आते हैं, किस में नहीं आते हैं, जब ये हमारे, ये अंत में आते ही नहीं, जब ये अंत में ना आए, तो हमें उसमें क्या जोड़ना है, तो हमें तुरंत उसमें ऐड आईएनजी, आईएनजी जोड़ देना है। तो तुरंत आईएनजी जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि यह, जैसे स्पॉइल, स्पॉइल में देखिए कोई है क्या इसमें से, कुछ नहीं है, हमने आईएनजी जोड़ दिया। थिंक, थिंक में ये सब है क्या, थिंक में है, थिंक में नहीं है ना, तो देखिए ये हमने जोड़ दिया। यान, ये जो मोबाइल लेना, ये मोबाइल लेना, इसमें देखो यान में कुछ है क्या, लास्ट में एन आ रहा है ना, तो ई आ रहा है ना, आई ई आ रहा है ना, सीवीसी है इसमें, नो स्ट्रेच है ना, WXY, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इसमें क्या नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। जब ये शब्द ना हो, ये पांचों ना हो, तो भी हम आईएनजी जोड़ देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इतने को हमें याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतना मैंने बता दिया इनके क्या रूल्स होते हैं, अब इतना याद रखेंगे तो इसको लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यील्ड, यील्ड में देखो ये आया क्या, डी है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें यील्डिंग हो जाएगा।
अब एक बात और ये देखो, जैसे और डबल लास्ट में जैसे हमने कहा कि जैसे वीप, WEEP वीप होता है, अगर कोई कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है वर्ब और उसके बाद तुरंत डबल वॉवेल आ जाता है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिंपल जुड़ जाता है। एक बात ये याद रखिएगा, ये जो हमारा सी होता है, सी और फ्ली, ये इसमें आईएनजी कंटिन्यूअस में नहीं जोड़ते हैं। अगर आईएनजी, सी मीन्स क्या होता है, देखना होता है। अगर जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मिलना, यानी कि सी और फ्ली में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो सब क्या होता है, उसका मीनिंग यानी अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, इसमें जो वर्ब है, जो वर्ब वो नहीं यूज होती हैं वो आप देखिए, जो वर्ब नहीं यूज होती हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, बस नेक्स्ट क्लास में कल ही दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करते रहिए वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को लाता रहूं और ढेर सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा। ध्यान से इसको पूरा पढ़िएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट करिए। कमेंट में अगर आप करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को समझ में आ रहा है और आप लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू।